प्रिय छात्र और छात्राओं, हमारे विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को अपने अध्ययन में उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए विद्यालय द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है और आप तक हर संभव जो स्टडी मटेरियल है उसको पहुंचाया जा रहा है, बशर्ते कि आप मन लगा करके और पूर्ण ध्यान के साथ अपनी क्लासेज को अटेंड करें, घर पर रह करके, और अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर रूप से जारी रखते हुए और एक उच्च सफलता की ओर अपना मार्ग प्रदर्शित करें। तो हमारा अंग्रेजी का जो टॉपिक चल रहा है वो है मॉडल का। जो पिछली क्लासेज में मैंने आपको बेसिक जानकारी मॉडल्स के बारे में कैन और कुड का प्रयोग बता दिया था, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मे। आज है अपनी क्लासेज का टॉपिक है पहले मे का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किया जाता है। इसका अर्थ भी वैसे तो सकना होता है, जैसे कैन का होता है उसी प्रकार से इसका अर्थ भी सकना होता है। इसका प्रयोग वाक्य में कल मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। इच्छा यानी डिजायर। श्राप, कर्स। आशीर्वाद, ब्लेस। शुभकामना, विश। शुभकामना यानी विश और परमिशन अनुमति। जो मैंने कल बताया था, किसी को परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं और परमिशन जहाँ चाही गई हो, मांगी गई हो, वहाँ हम निवेदन पूर्वक आग्रह करके किसी भी चीज़ की अनुमति लेते हैं तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। तो परमिशन यानी अनुमति, लाइक चाहना, पसंद करना आदि का भाव व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग किया जाता है। आपको एग्जाम में मॉडल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आपको उसमें सेंटेंस के भाव को पहचानना है। यदि सेंटेंस का भाव आपकी समझ में आ गया तो आपसे मॉडल उसमें कभी भी गलत नहीं भरा जाएगा। विशेष रूप से जो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, जो हमसे क्या मांग रहा है, उसके अनुरूप हमें उसके भाव को पहचानते हुए उस मॉडल का प्रयोग करना है। तो मैं कल भी बता रहा था आपको कि जैसे मे और कैन में कुछ ऐसी होती हैं, जैसे पॉसिबिलिटी संभावना के लिए मे का प्रयोग भी करते हैं और कैन का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंतर जो है वो अंतर ये होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सशक्त संभावना है, तो वहाँ कैन का प्रयोग किया जाता है, और यदि मान लीजिए पुअर पॉसिबिलिटी है, क्षीण संभावना है, तो वहाँ पर मे का प्रयोग किया जाता है। मैंने कल एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था। और इसी प्रकार से परमिशन के लिए भी बताया था कि परमिशन जहाँ किसी को दी जा रही हो तो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, और जहाँ पर हम किसी से निवेदन पूर्वक किसी चीज़ की अनुमति ले रहे हैं तो वहाँ पर हम किसका, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए,
यू मे गो नाउ। अब यहाँ पर यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, परमिशन दी गई है। इसके साथ साथ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई गो टू होम, क्या मैं घर जा सकता हूं। तो अनुमति चाहने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। शी मे टेक माई पेन, शी में टेक माई पेन, तो किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर, मे का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर शी में टेक माई पेन, वह मेरा पेन ले सकती है, तो परमिशन दी गई है। संभावना के लिए मैंने आपको बताया था द क्वेश्चन पेपर was easy और स्टूडेंट्स में पास एन एग्जाम। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन पेपर वाज इजी, जो प्रश्न पत्र था वो कैसा था, बहुत ही सरल था। तो क्या संभावना हुई, कैसी संभावना हुई बताइए, क्या है, संभावना व्यक्त की है ऑन स्टूडेंट में पास। ठीक है बच्चों, अब सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे। यदि मैं इसको यहीं ये लिख देता कि द क्वेश्चन पेपर वाज वेरी इजी, क्वेश्चन पेपर जो था वह बहुत ज़्यादा सरल था, तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स कैन पास, ऑल स्टूडेंट यानी सभी जो विद्यार्थी हैं वो पास हो जाएंगे, हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर अब बात करते हैं आशीर्वाद, यदि कोई आशीर्वाद सूचक शब्द आ जाए, यानी जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी बनो, तुम्हारी उम्र बहुत बड़ी हो। यानी वाक्य के प्रारंभ में यदि कोई ब्लैंक दिया हुआ है और वाक्य के अंत में चिन्ह दिया हुआ हो। ठीक है बच्चों, मैं आपको इससे पहले वाले टॉपिक में इस चिन्ह के बारे में बता चुका हूं कि ये किस में आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस साइज में आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आशीर्वादात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें, और उसके लिए ये वाक्य कैसा बन गया, निवेदात्मक, निवेदन करने वाला वाक्य बन गया है। अतः मे यू लिव लॉन्ग किसी को आशीर्वाद देना है या किसी को श्राप देना है। मे यू गो टू हेल, जैसे मान लीजिए यहाँ आए मे यू गो टू हेल, यानी तुम नरक में जाओ। तो श्राप या आशीर्वाद के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। तो आपको इन जो संभावना व्यक्त करने वाले जो मैंने आपको ऊपर शब्द दिया है, शब्द लिखाए हैं, कौन कौन से, पॉसिबिलिटी, डिजायर, कर्स, ब्लेस, विश, परमिशन, लाइक, इन शब्दों के भाव के आधार पर हमें वहां पर मे का प्रयोग करना है। देखिए बच्चों, इफ ए पर्सन इज फाउंड गिल्टी ही में अपील टू हायर ऑथोरिटी, यदि एक व्यक्ति को दोषी पाया गया तो ही में अपील, तो वह याचिका दायर कर सकता है टू हायर ऑथोरिटी, अपने उच्च अधिकारियों के सामने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा देखिए, दूसरी बात आती है कि यदि कंडीशनल सेंटेंस है, क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए थे, कंडीशनल सेंटेंस में किसके साथ, विल शैल के स्थान पर मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है। जैसे देखिए, इफ इट इज वेरी कोल्ड स्कूल में बी क्लोज्ड, यदि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो विद्यालय क्या होगा, बंद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में
कंडीशनल सेंटेंसेज में विल या शैल के स्थान पर मे का प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, मैं जो बता रहा था कि यदि संभावना वाला जो मैंने बताया था कि क्षीण पुअर पॉसिबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस संभावना में डाउट हो, क्या हो बच्चों, डाउट, संदेह हो, यानी निश्चितता नहीं हो, जिस संभावना में क्या हो, डाउट हो, तो वहां पर हम, या एक अनिश्चितता हो, डाउट यानी संदेह या अनिश्चितता, अनसर्टेनली, क्या दिया हुआ हो, हाँ बच्चों देखिए, जिस संभावना में डाउट, संदेह या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी हो, यानी निश्चितता नहीं हो, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे इट मे रेन टुमारो, यानी कल सुबह बरसात हो सकती है, यानी ऐसी कुछ संभावना बन रही है लेकिन उसमें क्या है, संदेह है, निश्चितता नहीं है, तो उस स्थिति में हम संभावना को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। तो अब आपकी समझ में मे का प्रयोग आ गया होगा कि मे का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो मे का प्रयोग करने के लिए मैं फिर बता दूं आपको, पॉसिबिलिटी जहां पर क्षीण संभावना हो, अर्थात जिस संभावना में कोई संदेह हो, डाउट हो, या अनिश्चितता अर्थात अनसर्टेनिटी हो, तो उसमें हमें मे का प्रयोग करना है। इसके अलावा किसी को श्राप या आशीर्वाद देने का यदि भाव आ रहा है तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। डिजायर या विश, इच्छा या शुभ कामना आदि देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। अनुमति देने के लिए या लेने के लिए, उसमें मैंने आपको बता दिया जहां पर हार्डनेस ना हो, क्या हो, हार्डनेस ना हो, केवल सॉफ्टनेस दी हुई हो, यानी विनम्रता के साथ अनुमति मांगने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, या विनम्रता से किसी को अनुमति देने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो अब चलते हैं, इसका अगला है, आप इसे नोट कीजिए, माइट का प्रयोग। क्या है बच्चों, माइट का प्रयोग। हाँ बच्चों, अगला है अपना माइट, जिसका मतलब होता है सकना, अर्थात मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, माइट होता है, अर्थात जिन का भाव प्रदर्शित करने के लिए प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों का भाव प्रदर्शित करने के लिए पास्ट टेंस में, यदि हमारा सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें हमें पास्ट की कोई पहचान दी हुई है, और पास्ट टेंस के सेंटेंस में संभावना, अनुमति, ब्लेस, कर्स या डिजायर या लाइकहुड या गैस, यानी अनुमान लगाने के लिए हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइट अर्थात मे का पास्ट होता है, किसका होता है बच्चों, मे का पास्ट होता है, मे का पास्ट होता है माइट। तो इसका प्रयोग पास्ट टेंस में परमिशन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, गैस, अनुमान, लाइक या लाइकहुड, आदि का भाव व्यक्त करने के लिए
माइट का प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। अब आपकी समझ में आ तो गया होगा कि भाई मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, माइट, यानी प्रेजेंट में प्रेजेंट का यदि कोई मान लीजिए सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है और वहां पर हमें संभावना, अनुमति, आशीर्वाद या श्राप आदि के लिए जहां हम मे का प्रयोग करते हैं, उसी जगह यदि हमारे सेंटेंस में पास्ट टेंस दिया हुआ है तो उन्हीं का भाव व्यक्त करने के लिए हम मे के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यस्टरडे शी कम टू मी, पॉसिबिलिटी, कल शी माइट कम टू मी। ठीक है बच्चों, क्या है, you might see him last day, you might see him last day। तो यहां पर क्या है, पास्ट टेंस के की जगह, अर्थात यहाँ पर हमें दिखाई दिया यस्टरडे आया है और यहाँ पर लास्ट डे आया है। इनसे हमें किसकी पहचान हुई कि हमारे सेंटेंस में जो टेंस दिया हुआ है वो कौन सा है, पास्ट है। और पास्ट में हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग, मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्षीण संभावना के लिए पुअर पॉसिबिलिटी, पुअर पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए पास्ट टेंस के सेंटेंस में माइट का प्रयोग किया जाता है, माइट का प्रयोग किया जाता है। क्षीण संभावना वाला कोई यदि वाक्य है तो वहां पर राम इज an intelligent, Ram is an intelligent student in my class. Ram is an intelligent student in my class. He might fail in exam. He might fail in exam. अब यहां देखिए, क्षीण संभावना है, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माई क्लास, ही माइट फेल इन एग्जाम। राम एक बहुत ही इंटेलिजेंट यानी एक होशियार छात्र है कक्षा में, लेकिन वो क्या हो सकता है, एग्जाम में फेल हो सकता है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था पास्ट टेंस की और मैंने सेंटेंस में लिखा है प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर एक ऐसी संभावना व्यक्त की गई हो, पास्ट टेंस में तो आएगा मे के स्थान पर, लेकिन यदि आप पूछने लग जाएं भाई आपने लिखा था सर कि पास्ट टेंस के सेंटेंसेज में और मैं एग्जाम्पल दिया है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में ऐसी संभावना बन रही हो, अर्थात कि एक मैंने एग्जाम्पल दिया, राम एक होशियार लड़का है लेकिन फिर भी क्या है, कैसी है, बिल्कुल क्षीण संभावना, बिल्कुल ना के बराबर जो संभावना है। जैसे डिटरमिनर्स में हम लिटिल या
फ्यू का प्रयोग करते हैं, जो चीज ना के बराबर हो अर्थात जिसकी संभावना बिल्कुल कैसी हो, शून्य के बराबर हो, तो वहां पर हम प्रेजेंट में माइट का प्रयोग करते हैं। अगली बात है, मैंने इसीलिए आपको इसके एग्जाम्पल के आधार पर इसे बताया कि जहां पर ऐसी संभावना व्यक्त हो रही हो कि उल्टा हो जाए, तो वहां पर क्या स्थिति होती है कि हम प्रेजेंट में भी किसका प्रयोग करते हैं, संभावना, क्षीण संभावना को बताने के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। अगला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आरबी में क्या आया हो, पास्ट आया हो, पास्ट टेंस अर्थात सैड दिया हुआ हो, तो आरएस के वाक्य में मे के स्थान पर माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया ही said टू मी इनवर्टेड कोमा यू मे लिव लॉन्ग। तो अब इसको जब अपन इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही ब्लेस्ड मी दैट आई, और मे का क्या करेंगे, माइट, आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए कोई डायरेक्ट नरेशन का या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सेंटेंस यदि आपको दिया हुआ है और आरबी के वाक्य में पास्ट टेंस दिया हुआ हो, तो आरएस के वाक्य में हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करते हैं। अगला है अपना इसी कड़ी में मस्ट का प्रयोग। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है बच्चों, चाहिए का अर्थ, चाहिए अर्थात जैसा कि इसके अर्थ से पता लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए, तो अर्थात अनिवार्यता, कंपलसरी, अनिवार्यता, नेसेसिटी या नेसेसरी, आवश्यकता के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग सेंटेंस में अनिवार्यता, आवश्यकता, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, निश्चय एवं निश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। मस्ट का प्रयोग किया जाता है अर्थात बात आती है कि अनिवार्यता, आवश्यकता और बाध्यता अर्थात सेंटेंस में कंपलसरी, अर्थात सेंटेंस में
कंपल्सन, नेसेसरी, नेसेसिटी, नेसेसिटी आदि के भाव को स्पष्ट करने के लिए, जैसे इसमें आता है कोई रूल्स हो, अर्थात नियमों का पालन करने के लिए, यानी किसी भी नियम का सख्ताई से पालन करवाने के लिए यदि हमारा सेंटेंस ऐसा दिया हुआ है जिसमें किसी नियम का उल्लेख हो रहा है, जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अब यहाँ पर मस्ट का प्रयोग है क्योंकि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी नियम की किसी बात को दर्शाया गया हो तो वहां पर हमें मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। रमेश मस्ट ईट हेल्दी फूड so that he may good health। रमेश मस्ट ईट हेल्दी फूड, स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहिए ताकि वह क्या हो जाए, एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर ले। अर्थात उसकी स्थिति कैसी है, यदि उसका स्वास्थ्य कमजोर है तो उसके लिए अनिवार्यता है, यहाँ पर क्या है, अनिवार्यता है, नेसेसिटी है। नेसेसिटी का भाव व्यक्त करने के लिए यहाँ किसका प्रयोग हुआ है, मस्ट का। और आगे क्या है, संभावना है कि यदि वो ऐसा करता है तो उसे फिर क्या होगा, एक अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, तो वहां पर किसका प्रयोग हुआ है, मे का प्रयोग हुआ है। किसी कार्य का विरोध जताने के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कार्य का विरोध दर्शाया गया है और उसको मना की जा रही है तो वहां पर मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू मस्ट नॉट गो जयपुर in this cold night, you must not go to Jaipur in this cold night, यानी इस सर्दी भरी रात में तुम्हें जयपुर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर विरोध दर्शाया गया है क्योंकि क्या है, आगे स्थिति स्पष्ट हो रही है कि रात्रि में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हें जयपुर नहीं जाना चाहिए। जैसे यू मस्ट नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू द रिवर, यू मस्ट नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल in the river। प्रोहिबिशन के लिए, निषेध,
PROHIBITION, प्रोहिबिशन अर्थात मना करने के लिए, किसी कार्य का विरोध जताने के लिए, मना करने के लिए किसका भाव आता है? प्रोहिबिशन, यानी निषेध है। जहां पर किसी कार्य के, जैसे यू मस्ट नॉट थ्रो द वेस्ट थिंग्स ऑन द रोड, जैसे सड़क पर तुम्हें बेकार की वस्तुओं को नहीं फेंकना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्पिट एट पब्लिक प्लेसेज, यू मस्ट नॉट स्पिट एट पब्लिक प्लेसेज, सार्वजनिक स्थानों पर तुम्हें नहीं थूकना चाहिए। अर्थात निषेध कार्य को, जिस कार्य की मना की जा रही हो, वहां पर ऐसी स्थिति में हमें मस्ट नॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी बाध्यता को बताने के लिए या अनिवार्यता को प्रदर्शित करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी कार्य के प्रति निषेध किया गया हो, अर्थात कार्य करने को मना किया गया हो, तो वहां उस स्थिति में हमें मस्ट नॉट का प्रयोग करना चाहिए। तो अब आपकी समझ में यहाँ तक ये आ गया होगा। इसे अपनी नोटबुक में नोट करें।